नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के उस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट की या उस बेहतरीन से टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इस साल और पिछले साल हुए एग्जाम्स में ये देखने को मिला है कि परसेंटेज का ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पहले बेसिकली समझेंगे कैसा है कैसे नहीं, और फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कॉन्सेप्ट सर्च करना चाह रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाए, आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी और इतनी हेल्प होगी जिससे कि आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एंड तक जरूर देखेंगे और देखेंगे वीडियो में किस तरीके से इन सॉल्यूशन को किया जाता है। चलिए, तो पहले आज समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चनों में सक्सेसिव चेंज दिया जाता है। ठीक है भाई, हमें क्या दिया जाता है? सक्सेसिव चेंज। अब ये जो सक्सेसिव चेंज है मतलब कर्मागत बदलाव दिया जाता है। अब ये कर्मागत बदलाव किस तरीके से होगा क्वेश्चन में, कैसे नहीं, ये समझो। मान लीजिए कोई हमारे पास x रुपीज है ना। मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने इसमें 10% को इंक्रीज किया। उसके बाद जो रिजल्ट आया, मतलब 10% इसमें बढ़ाने के बाद जो आया, मैंने इसमें फिर से 20% इंक्रीज किया। और ये कहता है उसके बाद मैंने इसमें फाइनली 25% का डिक्रीज कर दिया। और अब पूछा गया है कि ये नंबर कितना हुआ। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है इसमें, जिसमें हमसे ये बातें पूछी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या काम करोगे, आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। इसकी क्या करो, फ्रैक्शन वैल्यू। आपने किया 10% की वैल्यू, आपने देखी, आपने कहा सर 1/10 होती है। कितनी होती है बेटा? 1/10। अगर 1/10 होती है तो 10 पर 1 बढ़ेगा मेरे भाई। इसने कितना कहा? 1। 10% बढ़ाने की बात कर रहे हो, 10 पर उतना बदलाव करेंगे जितना ऊपर लिखा रहता है। 10 पर कितना बदलाव करेंगे? जितना ऊपर लिखा रहता है। अगर ऊपर 1 है तो 1 का बदलाव, 2 है तो 2 का बदलाव। तो उसने ये कहा कि इंक्रीज, तो मैंने प्लस लगा दिया तो 1 बढ़ेगा। तो वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? तो अब कहोगे आप वैल्यू सर 11 हो जाएगी। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए हमने कह दिया 10 पर 1 बढ़कर 11 हो जाएगी। सेम ऐसे ही बदलाव मैंने किस पर किया? मैंने इस पर किया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली मैंने, 1/5। 1/5 होती है। इसने भी इंक्रीज कहा है तो हम इसे भी बढ़ा देंगे और ये वैल्यू बदल कर कितनी हो जाएगी? 6/5 यूनिट। सेम ऐसे ही इसने क्या कितना कहा? 25%। लेकिन अब की बार डिक्रीज कहा है तो 1/4 होती है माइनस। 1/4 होती है 25% की वैल्यू। हम माइनस क्यों लगाएंगे? हम माइनस इसलिए लगाएंगे साथी क्योंकि उसने 25% की बात कही है, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। तो ये चेंज कितना हो जाएगा? तो ये चेंज होगा 4 में 1 की कमी हो जाएगी। तब तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3/4 यूनिट। अब क्योंकि हम ये बदलाव कर रहे हैं तो कितने नंबर में कैसे करेंगे? हमने कहा सर नंबर था x, नंबर कितना था? x। अब बदलाव के बाद हमें देखना है नेट बदलाव कितना होगा। नेट बदलाव, या आप ये देख लो, इसे x का आपने x को कुछ ले लो। जैसे कि आपने कहा कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए है, ऐसे मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए है। मैंने 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 25% बढ़ाया। अब बताना कितने पैसे बचेंगे। तो आप क्या करोगे, 10,000 रुपए का 10,000 रुपए में अब इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। इसकी यहां पर यानी कि 11/10। सेम बिल्कुल ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई 6/5 और बेटा इसकी भी मल्टीप्लाई बिल्कुल ऐसे कैसे ही 3/4। बताओ मेरी बात समझ पाए क्या? अगर समझ पाए हैं तो 5 चौक 20, ये हो गया 200। भाई 200 बन जाएगा, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। 200 से 2 जीरो ये चली गई और यहां से कटने के बाद कितना आ गया? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ पा रहे हो? 50 आ गया। बस अब जो बचा उनकी मल्टीप्लाई कर लो। कितना बचा? 50, 11, 6, 36, 18। मैंने 18 लिख लिया। 18 पंजे 90, ये कितना हो जाएगा? 90 हो गया। 900 बन जाएगा इनकी मल्टीप्लाई होकर, और 11 और 11 9 99, तो ये कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ये वाली वैल्यू बन जाएगी 9,900। तो जब आप इस तरीके का बदलाव करते हैं किसी नंबर में, आपको इनिशियल नंबर दिया होता है ये, और ये फाइनल में पूछा जाता है कि कितना बदलाव हो रहा है।
ठीक, कभी कभी इसी बात को एक शहर की पॉपुलेशन में सेट कर देता है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को एक जनरल सेट उसमें कर देता है कि किसी कार का प्राइस इतना था, पहले इतने इतने घटे बढ़े, अब बताओ कार का प्राइस कितना रहेगा। कभी कभी किसी कंपनी के एम्प्लॉय में ऐसे बात कर देगा। तो दोस्त मेरे साथियों, आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको आज बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, और आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक और एक एक बात को समझते हुए करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक इसे मैं रफ कर देता हूं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 15%। देखो पहले क्वेश्चन में ये कहा गया एक शहर की पॉपुलेशन कितनी हुई है कि 15% बढ़ी 2018 में, 10% बढ़ी 2009 में, 2019 में, और फिर ड्यू टू पेंडेमिक इट डिक्रीज बाय 10% इन 2020। तो अब पूछा है इसने ड्यू टू व्हाट इज द पॉपुलेशन प्रेजेंट परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ना। देखो अब ना तो आपको स्टार्टिंग दिया ना एंड दिया, बस ये कहा कि 2018 में पॉपुलेशन 15% इंक्रीज हुई है। ठीक है भाई, 2019 में पॉपुलेशन 10% फिर बढ़ी, ओके, लेकिन 2020 में पॉपुलेशन जो है कितनी घट गई, 10% घटी है, बस 10% घटी। अब आपको बताना है कि नेट परसेंट चेंज कितना हुआ है पॉपुलेशन में, पहले के कंपैरिजन में नेट चेंज कितना हुआ है। ये आप लोगों के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 12.5, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है हमें 17.5, एंड द थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये है 13.85। द लास्ट ऑप्शन क्या है, ये है 15%। देखो भाई मेरे भाई दोस्त ध्यान से समझना बात को। आप कहेंगे सर अगर 15% बढ़ी है तो मैं सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा, तो आप कहोगे सर 3/20 होती है। अगर बढ़ी है तो बेसिकली रेशो में कितना इंक्रीज हुआ होगा ये, तो आपने कहा सर ये हो गया होगा 20 पर 3 बढ़कर 23/20 फ्रैक्शन। ठीक है, अगेन 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/10 कहोगे। कहा सर ये 10% बढ़ी है तो आप प्लस लगाओगे और नेट चेंज कितना हो जाएगा 11/10। देखो इतनी बात समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आप इसे कहोगे तो ये होगा 1/10, बट ये डिक्रीज हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10। मैंने कहा जो ये वाली वैल्यू आई है, जो आपने ये इंक्रीज या डिक्रीज के बाद बनाया है भाई दोस्त मेरे, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं इन सभी की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कहोगे जो नेट चेंज होगा वो होगा 23/20 इंटू 11/10 इंटू 9/10। इतनी बात समझ पा रहे हैं। अब क्योंकि परसेंट में पूछा है तो मुझे इनके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें 100 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। समझ पाए बात को। जब परसेंट चेंज पूछा जाता है, परसेंट नेट परसेंट चेंज, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 10 और ये 10 मिलकर ये 100 बना दिया, बात खत्म। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मैं 9 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 9 दिए 27 का 7 का, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20 और इंटू 11/20। बड़े ध्यान समझते रहना, मैं आराम आराम से बात समझा रहा हूं। अब आप इसकी 11 की मल्टीप्लाई करोगे 7 7 और 11 दूनी 22 और बटे 2 और इंटू 10। अब पहले 2 से डिवाइड कर लो, फिर एक डिजिट पर पॉइंट लगा लें। 2 से डिवाइड कितना करा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 8 16 और 2 पंजे 10। पॉइंट यहां आ गया। क्योंकि एक नीचे 10 भी रह जाएगा तो पॉइंट यहां ना खिसक कर एक पॉइंट और खिसक जाएगा इधर। कितना हो जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू आ गई 113.85%। अब आपको ये चेक करना होगा कि ये 100 से बेसिकली कितना ज्यादा है। 100 से ये कितना ज्यादा है, मतलब इसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए, 100% माइनस कर दीजिए। हाँ ये ध्यान रखनी है बात एंड में। तो आप कहोगे सर ये आ जाता है 13.85% और ये इंक्रीज है तो वैल्यू यही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सीजीएल के प्री में आया है 2021 के ये क्वेश्चन।
समझ पाए बात को? तो जितनी बात हमने ये लिखी है, एक एक बात को आप बड़े ध्यान से समझे, प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, और मैं डेफिनेटली इस बात को आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जरूर आप ये कर पाएंगे। जितनी बातें यहां पर की जा रही है, ये बातें ये वाली समझाने के लिए हो रही है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ये यहां से बात स्टार्ट करनी है नेट चेंज से। ठीक है, करके बताता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो कि अ नंबर इंक्रीज बाय 40%, पहले एक नंबर को 40% बढ़ाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने नंबर मान लिया 100% था, 100 कोई नंबर था, जब मैंने इसको 40% बढ़ाया, देखो ध्यान समझो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अगर आप इसे बढ़ा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा मल्टीपल फैक्टर में 7/5, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7/5 से। समझ पाए मेरी बात को? वेरी गुड। उसके बाद कहता है एंड डिक्रीज बाय 25%। 25% की वैल्यू होती है मेरे साथी 1/4, डिक्रीज किया है तो मल्टीपल फैक्टर हो जाएगा 3/4। यहां तक समझ पा रहे हैं? तो आगे इसने क्या कर दिया, 3/4 इसे मल्टीपल फैक्टर में कर दिया। ठीक, पहले उसने 40 कहा, फिर उसने 25 बोला, अब आगे कहता है वो 15% डिक्रीज करने के लिए उसने कहा अगेन इंक्रीज बाय 15%, सॉरी 15% इंक्रीज करने के लिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। इंक्रीज करने की बात कह रहा है तो मल्टीपल फैक्टर में आप कहोगे सर 23/20 हो जाएगा, तो आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितना बन गया 23/20। वेरी गुड। फिर आगे उसने क्या कहा, उस वो कहता है कि देन डिक्रीज बाय 20%। 20% को आप क्या लिख दोगे 4/5। अब नेट चेंज पूछा, ऑप्शंस क्या क्या दिए हमें, पहला ऑप्शन दिया है 7.2%, दूसरा ऑप्शन हमें कितना दिया गया है 3.4%, थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है हमें दिया गया है 6.4%, एंड द लास्ट ऑप्शन कितना है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो 3.4% ही है, बट ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, 7.4 डिक्रीज और 6.4 इंक्रीज, ये ऑप्शन है भाई। अब देखो ध्यान से बात को समझते रहना। मैंने कहा आपको जो नंबर दिया गया इसे सॉल्व करना है, बस इतनी तो बात है। आपने कहा सर 20×5 100, ये 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, बात खत्म। तो आंसर तो पॉइंट में ही आएगा क्योंकि नीचे 5 है। तो आप बस इतना कीजिए कि आप 1 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 1 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, एक डिजिट पर पॉइंट लगा लेंगे हम फाइनली। ठीक है, देखो कैसे, 7 3 21, या ऐसे कर लो कि 96 40 40 3 3 चौक 12 और 3 3 9 129, 40 3 100 सॉरी भाई 46 इंटू 3 इंटू 7/10 रह गया ना। देखो जरा, यही तो बात है, 23 दूनी 40, 3 ये आ गया, 7 ये आ गया, हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 चौक 12 120 और 3 छंग 18, 120 और 18 कितना हो गया 138, 138 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 की। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, 6 का हासिल लगे कितने 7 5, 7 21 और 5 21 और 5 बताओ भाई कितने हैं 21 और 5 28, 2 7 दूनी 14, 7 1 7 7 और 2 9, एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे तो 98 पॉइंट कितना हो गया 7 21, 21 और 5 26, 28 नहीं 21 और 5 26, तो 96 पॉइंट 7 8 56, 6 5 7 21, 21 और 5 26 और 7 1 7 7 और 2 9। अब मैंने फिर से कहा था आपको कि इसे आप 100 से कंपेयर कर लेंगे, 100 से माइनस कर लेंगे, तो यहां से आप देखो 4 वाला ऑप्शन होगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो बात सीधी सी दिखाई दे रही है हमें, गैप 4 का ही है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 3.4% कितना डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये तीनों क्वेश्चन भी आंसर नहीं होंगे। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमने क्वेश्चन किए हैं और कैसे कैसे इन अप्रोच को हमें लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई ये जो बेहतरीन सी ट्रिक या कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जा रहा है, आप अपनी इस जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पढ़े, और तब आपको समझ में आ जाएगी कि आप जो है ये कितने बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और क्या क्या आप लोगों को पता चल गया। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी
तीसरा क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, मतलब अगर पहले पॉपुलेशन x थी, पहले 15% हमने जो है इंक्रीज होती है, 30% सॉरी 15% डिक्रीज हो रही है और 30% इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन 11,500 है। अब कितनी है पॉपुलेशन? 11,050। तो उसने कहा है बताओ पॉपुलेशन पहले कितनी थी। देन द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो वाज, तो 2 साल पहले कितनी थी। ऑप्शन देखो क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 10,000, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 10,050, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 9,000, 90,000, 99,000, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कितना, 99,500। ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ये तो बात सीधी सीधी सी हमें पता चल रही है कि ये नहीं होंगे, बाकी आप देख लेते हैं अभी कैसे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमने कहा ये वाली वैल्यू है, इधर अगर मैं x के साथ डायरेक्ट लिख रहा हूं 15% डिक्रीज करता हूं, 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20। 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20। देखो 15% की वैल्यू होती है 3/20, वो डिक्रीज कर रहा है तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/20। तो x में 17/20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गई बात। उसके बाद वो कहता है कि 30 बटे कितनी हो जाएगी, 30% इंक्रीज हो रहा है, 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10, तो ये कितनी हो जाएगी 13/10। तो आपने कहा सर ये हो गई 13/10 और बराबर 11,050। x की वैल्यू हमें चाहिए, तो इतनी बात समझते हैं कि इन दोनों को इधर लेकर जाएंगे। अगर इन दोनों को इधर लेकर जाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा समझो बात को। तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 1150 इंटू 20 10/17 और 13। ये बात समझ में आती है कि ये 13 से भी कटेगा क्योंकि प्रॉपर नंबर आ रहे हैं, प्रॉपर नंबर। तो 13 से पहले काट लेते हैं, इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 13 × 104 कितने रह गए 6, और 13 × 5 65 और 0 ऐसी कैसी। तो ये हो गया 850 20 10/17 और 17 × 5 85, 50 आ गया। 5 दूनी 10, सब 0 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, बहुत बढ़िया। अगर ये बात भी समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है भाई। स्टेटमेंट 2019 में 20 में आया है, ये सीपीओ में पूछा गया है। 2000 एम्प्लॉय आर, मतलब 2000 एम्प्लॉयज आर असाइन टू कंपनी, एक प्रोजेक्ट के लिए किया गया। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 15% जो है एम्प्लॉय डिक्रीज हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सीधी सीधी बात लिख रहे हैं। 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, पहले साल में 15% एम्प्लॉय जो है वो डिक्रीज हो गए। ओके भाई, अगले साल उसने क्या कहा, अगले साल कहता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अगेन 10% डिक्रीज। तो अगले साल 10% फिर डिक्रीज हो गई, तो 10% क्या हो जाएंगे डिक्रीज, ठीक है। फिर वो कहता है हाउएवर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर इंक्रीज बाय 10%, और फिर हमने 10% को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब उसने कहा एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर बताओ कितने एम्प्लॉय हैं अब कंपनी में। ऑप्शन देख लो भाई, आपको बड़ी आश्चर्यचकित हो गई या आपको हो गए भाई आसानी से हो जाएगा काम। ऑप्शन है 1786, दूसरा ऑप्शन है 1685, और थर्ड ऑप्शन है 1683, और फोर्थ ऑप्शन है कितना 1783। देखो अब मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से एक बात और समझाता हूं। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम एक बात और समझते हैं और चीजों को थोड़ा आसान करते हैं। जब मुझे ये बात पता है कि क्वेश्चन को अगर मैं बदलाव करूंगा तो बदलाव करने के बाद ये होगा 2000 के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिक्रीज हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहां आएगा 17/20। 15% की वैल्यू अभी मैंने समझाई 3/20 होती है, 15% की वैल्यू 3/20, 3 का डिक्रीज होगा तो 17/20 हो गई। ठीक है सर, आपने बिल्कुल बढ़िया बात बताई। 10% डिक्रीज हुआ तो आप कहोगे सर 9 बटे कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। 10% इंक्रीज हुआ तो आप कहोगे 11/10 हो जाएगी, और जो आएगा वो आंसर होगा। एक तो मेरे पास
प्रोसेस ये है कि मैं पूरी कैलकुलेशन करूं, जैसे अभी तक मैं समझाता आ रहा था वैसे ही होगा, कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। एक मेरे पास ये है, इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमें ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ऑप्शन को कैसे मैं एलिमिनेट करूं। जैसे 9 है, 11 है, 17 है, तो बेटर मेरे लिए है कि मैं 9 सबसे पहले पिक करूं और इसके हिसाब से ये चेक कर लूं जो ऑप्शन इसमें होगा। क्योंकि देखो नीचे जो नंबर है ना, जो नीचे नंबर है वो ऊपर किसी भी नंबर का 9 का मल्टीपल नहीं है, और अगर 9 का मल्टीपल नहीं है तो 9 फाइनली आंसर में आएगा। 9 का मल्टीपल नहीं है तो फाइनली 9 आंसर में आएगा, और अगर फाइनली आंसर में आएगा तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं इसमें जरूर होगा। तो बस ये चेक कर लो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 9 की डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई नंबर का सम ऑफ डिजिट्स है, क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिवाइड हो जाए 9 से, तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो 8 और 1 9, 7 5 13 नहीं होगा डिवाइड। ये कितना हो जाएगा 9 और 6 5 11 नहीं होगा डिवाइड। ये कितना हो जाएगा 8 1 9 6 3 9, ये हो रहा है डिवाइड। 8 1 9 और 7 और 3 10, ये नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये तो थी भाई बात जो मैंने आप लोगों को समझाई, अगर ऑप्शन के थ्रू करते हैं। क्लियर है बात? ये बात थी ऑप्शन के थ्रू अगर करते हैं तब बिल्कुल सही होगी बात। अब आप लोगों के कहने पर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो ये नीचे 2000 ही बन रहा है, 2000 पूरा कट गया। तो सबसे पहले यहां कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 17 90 कितने होते हैं? 17 90 होती है 100 कितने 17 90 153, 7 9 63 153 और इंटू 11 की मल्टीप्लाई। लास्ट डिजिट ऐसे कैसी, इधर से ऐड करना स्टार्ट करो इसको, 8 इधर से ऐड करो 6 और स्टार्टिंग वाली सेम टू सेम लिख दीजिए डिजिट 16 83। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी, आराम से समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। चलो जल्दी आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए जिससे कि हमें ये बात और आसान हो जाए। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000। एक शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन है 10,000। फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 10%, सेकेंड ईयर डिक्रीज बाई 20%, थर्ड ईयर इंक्रीज। तो अब व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। अभी देख लो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी प्रेजेंट की पॉपुलेशन दी गई है 10,000 पॉपुलेशन है। कितना कहा पहले में, अब डायरेक्ट देखेंगे 10% इंक्रीज हुई है तो आप कहोगे सर 11/10 आएगी। ओके जी। 20% डिक्रीज हुई है तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 4/5। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसने कहा कि पॉपुलेशन 30% इंक्रीज हुई है तो ये हो जाएगी 13/10। और अब नेट चेंज पूछा है हमसे। ऑप्शन देखो क्या कहता है। पहला ऑप्शन 11540, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहा उसने 13961। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है 1440, 3 4 है, हाँ 14440, और लास्ट ऑप्शन है 11440। अब देखो ऑप्शन वही बात हमारे काम कर जाएंगे। क्या करेंगे काम कि आप ऐसा कह सकते हैं, पहले देख लो एक बार 10%, पहला है 10% इंक्रीज 11/10, दूसरा डिक्रीज 20% 4/5, फिर इंक्रीज 30% 13/इतना। तो मैं ये कह सकता हूं कि नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 500, और 500 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में मुझे समझ में आ रहा है 11 है, 11 से होगी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल 11 से ले लो। 11 का रूल क्या कहता है कि ओड और इवन, ओड में से ओड डिजिट प्लेस पर जो नंबर है डिजिट है उनका सम करो, इवन में से डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो 6 और 5 और 1 6 और 4 और 1 5, नहीं आएगा तो खत्म करो बात को। तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 6 और 3 9, ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ दो बात को। 1 4 5 5 आ जाएगा, और 4 4 8 छोड़ दो इसे। देखो 4 1 4 5 1 4 5 0 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। पहले मैंने जो मेथड समझाए वो भी कभी कभी इसमें ऑप्शंस की हेल्प से भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी और आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी है तो भाई आप मेरे दोस्त साइड में आपको मेरा यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा होगा। इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से है। इस पर आप जाइए और जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।